नमस्कार, मैं निशान सिसोदिया फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज हम मौजूद हैं मेरठ शहर के मेडिकल क्षेत्र में स्थित माता मनसा देवी मंदिर में। 4.5 बीघा ज़मीन में बना यह मंदिर काफ़ी पुराना है। मंदिर के बारे में जानने के लिए हमने यहाँ के पुजारी पंडित भगवत गिरी जी से बात की तो उन्होंने बताया, मैं मनसा देवी मंदिर का पुजारी हूँ। मेरा नाम भगवत गिरी पुत्र चनवा गिरी है। हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है इस मंदिर की सेवा करते हुए। पहले मंगलोर से हमारे बाबा जी आए थे, जो रुड़की के पास मंगलोर है। उन्होंने आकर के यहाँ ज़मीनें खरीदी थी। तो ये छोटा सा मंदिर बहुत पुराना है, इसके तो इतिहास बहुत पुराना है। जो भी लोग आते हैं उनकी मनसा पूरी होती है। लोगों से ये प्रार्थना है कि जो मंदिर में देवी देवताओं पे जाएं तो उसके लिए माँ का एक मंत्र तो मनसा देवी का ये है, ओम ह्रीं क्लीं ऐं श्री मनसा देवाय स्वाहा। ये प्रसाद चढ़ाने का है। और ओम ह्रीं क्लीं नमे, ये है मनसा देवी को नमन करने का। सिर्फ मंत्र एक ही है, जो प्रसाद चढ़ाना है उसमें स्वाहा बोल दें और नमन करना है तो नमः बोल दें। और अब मंदिर का विकास करा है, जो चल रहा है, ये पब्लिक का पैसा आता है। इसका हमने एक ट्रस्ट बना दिया। मैंने ये बनाया है अप्रैल 2010 को। और अब इसका मंदिर का इस पर इनकम टैक्स लगा हुआ है। जो इनकम टैक्स होता है वो इनकम टैक्स दिया जाता है। और जो भंडारे होते हैं, जिनकी पूजा पूर्ण हो जाती है मनोकामना, वे भंडारे बोल देते हैं। कोई प्रसाद चढ़ाता है। जिसके भी जो श्रद्धा हो, आप मंदिर में दान करना चाहें तो चेक द्वारा भी कर सकते हैं। मंदिर के खाते में पैसा जाएगा, मां मनसा देवी ट्रस्ट के नाम से कर दें। जो भी करना चाहें आप, आपकी श्रद्धा है। 2 भागों में मंदिर बटा हुआ है। एक संतोषी माता मंदिर का है जो अलग साइड में है, वो हमारे ताऊ के लड़के का है। और हम मनसा देवी पे जो है 3 भाई हैं, जो बारी बारी से इसको देखते हैं। ट्रस्ट अपना इंतजाम करता है, उनका अपना अलग है। तो हम मनसा देवी का देखते हैं, वे संतोषी माता का देखते हैं। लक्ष्मण गिरी पुजारी है उसके, और मैं यहाँ का हूँ मनसा देवी मंदिर का। पंडित जी ने बताया कि मंदिर के अब 2 भाग हो गए हैं। माता मनसा देवी मंदिर की देखरेख पंडित भगवत गिरी जी करते हैं तथा संतोषी माता मंदिर वाले भाग की देखरेख उनके भाई करते हैं। उस बोर्ड के दूसरी तरफ का हिस्सा संतोषी माता मंदिर भाग में आता है। माता मनसा देवी मंदिर के अलावा यहाँ लगभग 25 मंदिर और हैं। ये सभी मंदिर माड़ी की तरह बने हैं। ये छोटे छोटे आकार में बने हैं, जिनमें काफ़ी छोटे छोटे दरवाजे हैं, जिनसे बहुत झुककर जाना पड़ता है।
आग्रह करने पर पंडित जी माता की कथा सुनाते हैं। ऐसा है, मनसा देवी की कथा ये है, राजा दक्ष थे, उनके 60 पुत्रियां थी और 60 पुत्रियों में उन्होंने जो उनकी शादी करी थी तो 27 लड़कियां तो उनकी कन्या जो थी विवाह करा उनका चंद्रमा के साथ, और 8 कन्या धर्म को मिली, 13 कन्या कश्यप को मिली, 1 शिव को मिली पत्नी के रूप में, और 11 कन्याएं जो उनकी रुद्र को मिली, तो पूरी टोटल 60 बैठती हैं ये। तो जो 13 कन्याएं कश्यप को मिली उनमें एक कुद्र नाम की थी, एक विनीता के नाम की थी। इनके पिताजी जो थे, ये मनसा देवी के पिताजी थे कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि जो थे, इनकी माँ का नाम था कुद्र। मनसा माता का नाम जो था, इनका नाम था जरत्कारु। तो ये सांप के रूप में पैदा हुई थी, और विनीता के जो चिड़िया के रूप में हुए थे गरुड़। तो गरुड़ और वरुण तो विनीता के पैदा हुए थे, और इनके कुद्र के हुए थे सर्प। तो इनमें दोनों बहनों में जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तो उसमें से घोड़ा निकल के उड़ के जा रहा था। तो दोनों बहनों में ये शर्त लग रही थी कि इसकी पूंछ काली है घोड़े की, कुद्र कह रही थी काली है, और वो विनीता कह रही थी इस पूरा वाइट है, सफ़ेद। ये शर्त लगी, तेरे हिस्से का काम मैं करूँगी, जो भी रहेगा। अगर जो मैं जीत गई तो इस वजह से कुद्र ने धोखे से अपने सांपों से कहा कि आप जो हैं छोटे छोटे सर्प इसकी पूंछ पे काले रंग के चिपट जाओ, जिससे मैं जीत जाऊं। उन्होंने मना कर दी बच्चों ने। उन्होंने अपने बच्चों को श्राप दे दिया कि भाई जाओ तुम जन्मेजय के यज्ञ में हवन में जलोगे अपने बच्चों को। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो कुछ डर के मारे जाके पूंछ से चिपट गए। जब पूंछ से चिपट गए तो वो धोखे से कुद्र जीत गई, विनीता हार गई। तो कुद्र बैठी रहती थी, विनीता को काम करना पड़ता था। तो फिर विनीता ने 2 अंडे दिए। तो इसमें से पहले लिख रहा वरुण, तो उन्होंने कच्चा अंडा फोड़ दिया। तो वरुण लिकड़ के कहने लगा, मम्मी कच्चा क्यों फोड़ दिया तुमने, अभी तुमने मेरी वो नहीं थी। वो मरियल सा लिकड़ा, वो कहने लगा मैं तो जा रहा हूँ। तो वो सूर्य देव के पोस पहुँच गए, वे उसका रथ चलाने लगे सारथी। वरुण तो गए वहाँ, नुके कच्चा ना तोड़ देना, इसके अंदर गरुड़ पैदा होंगे, वही इनसे मुक्ति दिलाएंगे। तब गरुड़ पैदा हुए। गरुड़ ने कहा, नुके मम्मी तुम तो बैठी रहती हो, काम करती रहती हो, कुद्र काम करती है। नो भैया ऐसा ऐसा मैं शर्त हार गई थी, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। तो नुके इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, नुके तो इससे पूछ के पता लगेगा। तो जब उससे पूछा, विष्णु भगवान के वाहन थे गरुड़, उन्होंने कहा नुका तू अमृत है तेरे उस पे, विष्णु जी पे, और वो अमृत ला दे और मेरे बच्चों को पिला दे, वे अमर हो जाएंगे। ये शर्त उन सर्पों ने रखी। उनने गरुड़ ने जाके विष्णु से पूछा, नुका जी हमें ये अमृत दे दो, और ऐसे बात है मेरी माँ ऐसे परेशान है। उनने कहा वो तो अमर हो जाएंगे भाई अगर हम दे देंगे। नुका जी जैसे धोखे से उन्होंने करा था, मैंने पीन नहीं देने को अमृत। तो वो जो आए, उन्होंने जो गरुड़ ने, वे कहने लगे नुका अमृत तो मैं ले आया भाई। उन्होंने दे दिया उसको। वो नदी के किनारे कहीं बैठे थे, उन्होंने कुसा पे रख दिया वो गरुड़। भाई नहा धोया हो जब पी लेना। वे नहाने धोने गए, उन्होंने मुक्त करवा लिया। नुका मुक्त तो कर दो, नुका कहाँ ले जाएगा, नुका उन्होंने मुक्ति कर दी। नुका भाई ठीक है, हमने तेरी माँ का वो जो था खत्म कर दिया। अब वो जो नहा धो आए वो गरुड़ उसे ठा के भाग गए। तो इसलिए हमारे यहाँ कुसा जो है वो शुभ कहलाई है कि उस पर अमृत का घड़ा रखा था। तो वे जो आए वहां से, तो उन्होंने सोचा भी इस कुसा पे वो होगी अमृत। तो उन्होंने जीभ से जो चाटा, तो उनकी 2 जीभ होगी सांप की, जो अब तक जीभ 2 चलती है, बार बार करते हैं। तो वो तो सपा गए, तो वो तो लेके चले गए। उनने गरुड़ ने जाकर कहा पिया तो नहीं अमृत,
विष्णु ने पूछा, नुका नहीं। नुका फिर क्या हुआ? नुका भाई नहीं पिया, मैं तो है धोखा दे के मैं ही भाग गया, मुक्ति दिला के अपने उनको वो उससे। कहने लगे तो तू मांग क्या मांगता? नुका जी मैं ये मांगता हूँ कि अगर मेरा भोजन हो तो सरफ हो। तो वो कहने लगे ना ठीक है। तो इनमें जब से दुश्मनी चली आ रही पूरे परिवार में, गरुड़ की और इनकी। धन्वंतरी के जो गुरु थे वे गरुड़ थे, तो उन्होंने वरदान लिया था कि भाई क्या नाम है, मैं तो इनको नष्ट करूंगा सर्पों को। तो कुद्र ने श्राप दे रखा था, वो पूरा होना था। तो पंडितों ने जो यज्ञ करा तो वो सर्प आ रहे थे, उस कुंड में कूद रहे थे। तो मनसा देवी जो थी, इनके पति का नाम भी जरत्कारु था। तो वे नु कह रहे थे भाई जो इस श्राप से बचाएगा तुम्हें अपनी माँ के से, तो इस लड़की का ये जो मनसा देवी है, इससे जो पुत्र जन्मेगा वो बचाएगा। तो वे कहने लगे तो ये 12 तरह के सर्प होते हैं। तो उन्होंने आपस में पंचायत करी, उन्होंने कहा भाई इस लड़की की शादी करो। अब इसकी शादी करने के लिए जो उन्होंने कहा भाई, तो देखो इधर उधर कोई तैयार नहीं था। उधर जो थे मुनि थे, इनके जो वो थे, उनका भी नाम जरत्कारु था, पति का भी। वो अपने वंश में एक लेते हुए घूमते फिरते थे, जहाँ दिन छिपता था उससे पहले खाना वाना खा लेते, बाकी अपना वहीं बैठ जाते थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था कि मैं शादी नहीं करूँगा। अब वो जो थे जैसे घूम रहे थे, तो कहीं पे वो खड्डा था, झील थी, उसके अंदर कुसा की चूहा काट रहा था, उस पर 2 उल्टे लटक रहे थे वे। तो वो कहने लगे भाई आप कौन हो? नुके जी हमारे वंश के अंदर एक जरत्कारु है, वो हमारा लड़का, वो शादी के लिए उन्होंने प्रण कर लिया, इसलिए हम ये जो महाकाल है इसको काट रहा है, हमारा वंश खत्म हो जाएगा। नुका वो तो मैं ही हूँ। नुका तुम ही हो तो भैया तू शादी कर ले तो ठीक है, हम बच जाएंगे, नहीं तो हम तो इसमें गिरेंगे ही, ये तो काट ही रहा वंश हमारा। उनने कहा ठीक है मैं शादी करूँगा। वो कहने लगा मेरे से शादी कर लो, कोई मेरे से शादी कर लो। वे करने को तैयार बैठे थे। अब जहाँ जा रहे थे वो नुकाए थे भाई अब मैं इसका खर्चा नहीं उठाने का हूँ, मैं तो साधु हूँ। उनने कहा नुका जी हम खर्चा भी ठीक है, खर्चा मत उठाना, हम शादी कर देंगे। तो उन्होंने जो शादी कर दी, जब शादी कर दी वो वहीं रहने लगे ससुराल में। अब वे घूमे फिरे इधर उधर, फिर आकर अपना मौज से रह रहे। तो उन्होंने जो शर्त रखी थी, जिस दिन तू मेरी बात नहीं मानने की, मैं तुझे उस दिन पत्नी रूप से त्याग दूंगा। उनके पति ने मनसा देवी के ने कहा। उनका ठीक है जी, मैं हर चीज़ के तैयार हो गए। वो ऐसा था जांग पे पाँव धर के बैठी थी मनसा माँ, और वो लौट रहे थे, सो रहे थे उनके पति। और वो सूरज छिपन लगा। वो कहने लगी अगर मैं पति को उठाती हूँ तो धर्म नष्ट होता, नहीं तो भूख प्यासे सोए रह जाएंगे। उन्होंने उसे उठा दिया। उठते ही साथ ही उन्होंने श्राप दे दिया, नुका ऐसा है तू वो नागन की नागिन रही जा, मैंने तुझे आज से छोड़ दिया। अब वो जो उन्होंने छोड़ दिया, वो कहने लगे नुके मेरी क्या गलती है जी, मैं पति धर्म निभा रही थी। अरे ऐसे बात है। नुका बस जो साधु ने कह दिया तो कह दिया। अब वो कहने लगे वो गई रोती पीट दी अपने घर में, वो तो छोड़ के चले गए। वो ऐसा कह रहे मुझे छोड़ने को। उनने कहा नुका भाई जिससे बच्चा पैदा होता उससे मुक्ति मिलती, तू तो कोई हम तो किंगे के भी न रहे। तो वो फिर उनसे कहा नुका जिस उम्मीद से हमने शादी करी थी वो बात तो रही नहीं। तो उन्होंने उसके पेट पे हाथ लगा कर मनसा ने कहा आस्तिक, मतलब आस्तिक का मतलब हाँ तो गर्भवती है। वो तो चले गए उसे कह के। उसके बाद वो जो पैदा हुए थे उनके, आस्तिक नाम का लड़का पैदा हुआ मनसा माँ के। उस आस्तिक ने वो जन्मेजय का यज्ञ रोका, कुछ शर्तें रखी कि खाट पे सांप नहीं चढ़ेगा, ये दबे पे काटेगा नहीं, वो करके ये कहा। तो ये इसकी कहानी है। जब इनके पति ने इनको छोड़ दिया तो ये चली गई शिव जी के पास कैलाश पे। वहां जाकर के उनसे पूजा से खुश हो गए, शिव ने इनको सूल दिया। और फिर उसके बाद में कृष्ण जी के पास गई विष्णु के, उन्होंने खुश होकर इन्हें फूल दिया। तो जिसकी पूजा सही लगती है इनको उन्हें तो दे देती फूल, वो तो पार है। और जो है दंडित करती है उसे देती है सूल।
तो इन पर दो चीज ही कामयाब है, एक सूल और एक फूल। तो इससे इनकी फिर जो दो चीज मिली हुई है उनसे ये पूजनी है और इनकी पूजा जब से शुरू हुई है। मंदिर की देखरेख का कार्य पहले बाबा रामगिरी जी करते थे। उनकी समाधि मंदिर परिसर में मौजूद है। उनके बाद यह कार्य बाबा चिनवागिरी जी करते थे। उनकी समाधि भी मंदिर परिसर में है। अब इस कार्य के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट की स्थापना सन 2010 में की गई और उसके बाद मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। पंडित जी बताते हैं कि वो मंदिर के तमाम खर्चों का पूरा हिसाब रखते हैं। वो बही खाते लाकर दिखाते हैं, साथ ही इनकम टैक्स की रसीद भी दिखाते हैं, मंदिर की चेकबुक भी दिखाते हैं। पंडित जी हर महीने मंदिर में आने वाली धनराशि को बैंक में जमा कर देते हैं। उसकी रसीद भी वे दिखाते हैं। यह प्रसाद की दुकान जो मंदिर में प्रवेश करते ही पड़ती है, पंडित जी ने बताया कि उनके भाई ही चलाते हैं। साथ की ही दुकान में लगा हुआ यह स्पिलर भी पंडित जी दिखाते हैं। इसे भी उनके भाई ही चलाते हैं। पंडित जी बताते हैं कि इसी स्पिलर में मंदिर में चढ़ाए जाने वाले नारियलों का तेल निकाला जाता है, जो कि अखंड ज्योत जलाने में काम आता है। हर रविवार को मंदिर में मेला लगता है। रविवार को माता की पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर आते हैं। विशेष दिनों में भक्तगणों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उनकी लाइन सड़क तक पहुंच जाती थी। उससे बचने के लिए अभी हाल ही के वर्षों में यह व्यवस्था बनाई गई है। पंडित जी बताते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा यह निर्माण मंदिर परिसर में पिछले ही वर्ष कराया गया है। इससे यहाँ की व्यवस्था और बेहतर हो गई है। पंडित जी बताते हैं कि माता से मुराद मांगने के लिए आंखें बंद करने के बजाय आंखें खोलकर प्रार्थना करनी चाहिए। माता अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। इस कामना के साथ फ़िलहाल हम विदा लेते हैं। ऐसी और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।